हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं तो ये आपका सब्जेक्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये आपका बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है। अगर आप बाकी यूजी कोर्सेज़ में हैं इन दोनों कोर्सेज़ के अलावा, तो आपके 5th सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे एज फंडामेंटल्स ऑफ HRM। तो हम यूनिट 3 पे थे, जो कि चैप्टर 8 है, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग के नए कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम मैनेजर की स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एक मैनेजर को, ताकि वो अपनी स्किल्स इन्हेंस कर सके। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। सेकंड आता है मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से। फर्स्ट, इंडिविजुअल के लिए क्या बेनिफिट है? इंक्रीज मोटिवेशन। इससे क्या होता है? मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। हम उनको डेवलपमेंट करेंगे उनकी, तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। फिर आता है रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम अनक्लियर जॉब एक्सपेक्टेशन। अगर वो जॉब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, और तो उनका जो है स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। तो जब हम उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं अनक्लियर, वो रिमूव हो जाती हैं, जिससे उनका स्ट्रेस भी रिमूव हो जाता है। फिर आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड टाइमली वर्क डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जब हम उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और वो टाइमली वर्क अच्छे से कर पाते हैं। प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। उनको हम प्रिपेयर करते हैं ये प्रोग्राम करा के, डेवलपमेंट प्रोग्राम करा के, ताकि वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। फिर आता है इम्प्रूव जॉब सिक्योरिटी ड्यूरिंग द टफ़ टाइम। जैसे कि जो टफ़ टाइम होता है, जैसे कोविड-19, उस टाइम पे उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो डेवलप होंगे तो वो किसी भी सेक्टर में अच्छे से जॉब ले सकते हैं, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी उनकी इम्प्रूव हो जाती है। अब मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से क्या फ़ायदा है इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का? तो ये फ्यूअर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप होंगे तो हमें नई नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। फिर आता है बेटर सपोर्ट इन डीलिंग विद बिजनेस चेंजेस। जो बिज़नेस के चेंजेस, मतलब चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें भी हमें सपोर्ट मिलता है जब हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं। तो एम्प्लॉय कंप्लीट कर लेता है अपने टास्क टाइम पर इफ़ेक्टिवली। तो मैनेजर का ये इसके अंदर रोल है, मतलब बेनिफिट ये है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं टाइमली और इफ़ेक्टिवली। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदा है एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का? तो वो मीट करता है करंट एंड द फ्यूचर नीड। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल इसलिए बेनिफिशियल है ताकि वो मीट कर सके करंट और फ्यूचर नीड, जो कि उसके मैनेजर की है, उसके एम्प्लॉयज़ की है। फिर आता है इंक्रीज़ करता है सक्सेस एंड द प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल उस पर पहुँचे, तो इसके लिए वो ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है। फिर आता है जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोर कमिटेड हो जाते हैं गोल्स के लिए। जब उनको टाइमली ट्रेनिंग, उनको मोटिवेशन मिलेगी, तो वो कमिटेड हो जाएंगे गोल्स के लिए। वो कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हो। फिर आता है प्रमोट करती है कॉन्टीन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट को। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिट है कि ये प्रमोट करता है जो हमारे ट्रेनिंग और ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें, ताकि हम कॉन्टीन्यूअस लर्निंग बनाए रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉय के लिए। फिर आता है स्टेप्स इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के? सबसे पहले तो सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना होता है, जिसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कंपनी क्या चाहती है अचीव करना, क्या कंपनी को अचीव क्या करना है। तो ये हम इसमें डिसाइड करते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई डेवलपमेंट नीड। अब जिस चीज़ को डेवलप करना है उसकी क्या ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी स्किल मैनेजर की हमें ज़रूरत है अभी और फ्यूचर में, जिसको हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है। जिस स्किल को हमें डेवलप करना है वो कौन सी नीड है, मैनेजर को कौन सी ऐसी स्किल चाहिए जिसके लिए वो अपने आप को डेवलप कर सके फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी। फिर आता है अप्रेज करंट मैनेजर। जो करंट मैनेजर्स हैं उनको अप्रेजल देते हैं हम, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग जो हमारी मैनेजर्स में स्किल्स है, तो उनको हम इवेल्युएट करते हैं और उसका रिकॉर्ड बनाते हैं, मतलब मैन पावर इन्वेंट्री बनाते हैं। तो इसमें हम करंट जो मैनेजर की स्किल्स है उनको रिकॉर्ड करते हैं,
फिर आता है प्लान द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ट्रेनिंग को, जो कि कंपनी के लिए और एम्प्लॉय की नीड के लिए, दोनों के लिए बहुत सुटेबल होती है, वो वाली हम ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है लॉन्च अ प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, जिसमें कोर्स होता है लीडरशिप का, डिसीज़न मेकिंग का। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर आता है इवेल्युएट प्रोग्राम। अब हम इवेल्युएट करेंगे प्रोग्राम को, ये देखेंगे, हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे लोगों से और ये चेक करेंगे कि जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल कितना हुआ। अब आता है ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टीपीओ। टीपीओ का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं अब ये यूज़ करती हैं, जो कि आउटसाइड से एक्सपर्ट लेती हैं अपने मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को। तो ये होता है ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो बाहर से एक्सपर्ट्स हायर करती हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग को मैनेज करने के लिए। इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टीपीओ। इसका मतलब होता है हायर करना थर्ड पार्टी एजेंसी से, जो प्लान करे, मैनेज करे और डिलीवर करे आपको ट्रेनिंग, और आप मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जो डिलीवर, प्लान भी करे, मैनेज करे और डिलीवर करे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को। टीपीओ एक पॉपुलर है क्योंकि ये शिफ्ट कर चुका है टूवर्ड्स ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट में। तो ये जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, ऑनलाइन मोड में जाता जा रहा है, तो उस वजह से ये टीपीओ प्रोसेस बहुत जो है कॉमन बन चुका है, पॉपुलर हो चुका है। तो ये बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ट्रेनिंग जो प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसके बेनिफिट क्या हैं, जो हम बाहर से हायर करते हैं एक्सपर्ट्स को कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहले कि हम फोकस कर पाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर पाती है कोर वर्क, जो उसका मेन काम है उस पर, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ये नहीं कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, बल्कि मेन काम है उसका प्रॉफिट अर्न करना। तो वो कोर जो वर्क है, जो प्रॉफिट अर्न करने वाले जो उसके मटेरियल है, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी जब वो बाहर से हायर करेगी एक्सपर्ट्स को। फिर आता है कंपनी सेव करती है टाइम, फोकस करती है अपने जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। फिर आता है कॉस्ट सेविंग, ये कॉस्ट को सेव करती है क्योंकि ये चीपर होती है। जब बाहर से हम एक्सपर्ट एजेंसी से हायर करते हैं, ये ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो इंटरनली होते हैं उनसे काफ़ी चीपर है, कि मतलब अगर हम एम्प्लॉयर लें ट्रेनिंग के लिए जो इंटरनली, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, पर बाहर से हम एजेंसी से एक्सपर्ट लेते हैं वो चीपर होते हैं। फिर आता है बेटर स्किल, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसी काम में परफेक्ट होते हैं, तो उनके पास लेटेस्ट स्किल नॉलेज होती है, तो वो अच्छे से हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बेटर स्किल्स दे सकते हैं। फिर आता है लोअर रिस्क, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है रिड्यूस कर देती है, क्योंकि ये जो इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें रिड्यूस हो जाता है एरर, और कंपनी इसमें कॉम्पिटिटर से आगे निकलती है, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर आता है क्योंकि टीपीओ का काम क्या है, टीपीओ का बेसिकली काम यही है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो वो बिल्कुल बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है टाइम सेविंग, तो एक्सपर्ट जो ट्रेनर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को अच्छे से जल्दी सिखा पाते हैं, तो इससे टाइम भी सेव होता है। फिर आता है हाई क्वालिटी लर्निंग, प्रोफेशनल जो होते हैं वो बेटर एंड द फोकस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो उनकी लर्निंग होती है तो वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं अपने काम पे, और जो उनकी क्वालिटी होती है लर्निंग की वो बहुत हाई होती है, क्योंकि वो एक ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, तो वो अच्छी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं तो प्रोवाइड करते हैं फोकस ट्रेनिंग और बेटर ट्रेनिंग। फिर आता है फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी चेंज कर सकती है और स्टॉप कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को जब उसको लगे कि ये सेटिस्फाई नहीं है। तो ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कंपनी कभी भी मना भी कर सकती है, रोक भी सकती है, इसको चेंज कर सकती है, किसी भी तरीके से इसको कर सकती है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है, इससे इतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसको बंद भी कर सकती है। फिर आता है एक्टिविटीज़ इन ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले आता है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, जो एक्सपर्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं डिज़ाइन करते हैं लर्निंग प्लान्स में, और वो मैच करते हैं बिजनेस गोल के साथ, तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिन टास्क, इसमें प्लानिंग करना होता है, बजटिंग होती है, और मैनेजिंग, ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग का जो कंटेंट है उसको मैनेज किया जाता है, प्लानिंग बजटिंग, इसमें सारे ट्रेनिंग के जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको कैसे प्लान करना, उसमें कितना बजट आएगा, ये चीज़ों को ये मैनेज करते हैं।
फिर आता है एडमिन टास्क होते हैं इसके अंदर। फिर आता है मेजरिंग रिजल्ट, इसमें आप चेक करते हैं जो ट्रेनिंग ने कितना इम्प्रूव किया एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। तो इसमें एक एक्टिविटी टीपीओ की ये भी होती है जिसमें वो मेज़र करते हैं रिज़ल्ट, मतलब उसमें चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कितने इम्प्रूव्ड हुए ट्रेनिंग से। फिर आता है मॉनिटरिंग लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है एक्सपर्ट ट्रैक करते हैं एम्प्लॉय की प्रोग्रेस और उनको फीडबैक देते हैं, उनका मॉनिटर करते हैं उन्होंने जो सीखा है उसको। फिर आता है स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या स्कोप है, मतलब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो ट्रेनिंग अप्लाइज टू मैनी एरियाज़, अलग अलग मतलब काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं अलग अलग, उन पे ट्रेनिंग एप्लीकेबल है डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल, किस तरीके की जॉब है उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं है, उस तरीके से देख के ट्रेनिंग को अप्लाई किया जाता है। ये हेल्प करती है एम्प्लॉय की, इम्प्रूव कर सकते हैं एम्प्लॉय डिफरेंट स्किल्स को, ये एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका है। फिर आता है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग क्या होती है, ये ट्रेनिंग होती है जो नए एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, उनको ये हेल्प करती है एडजस्ट करने में कंपनी के और उनके रोल के लिए। तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग मतलब जो बिल्कुल एंटर कर रहे हैं, ऑन बोर्ड मतलब कंपनी में बिल्कुल नए नए आए हैं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे वो हेल्प करती है उनके एडजस्ट करने में और नए रोल में और कंपनी में एडजस्ट करने में। फिर आता है इसमें इंक्लूड होता है लर्निंग कंपनी के रूल, टास्क और एक्सपेक्टेशंस को। फिर आता है ये हेल्प करती है उनको बिल्ड करने में कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने में। फिर आती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। अब सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कौन सी होती हैं, ये ट्रेनिंग दीज आर द पीपल स्किल्स, ये कुछ लोगों की स्किल्स होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, की कुछ स्किल्स हैं जो जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल। एक पर्सन से रिलेटेड जो स्किल्स है इसमें इस ट्रेनिंग में वो डेवलपमेंट मतलब वो उस चीज़ों को इसमें इनकरेज करा जाता है। जैसे इसका बेनिफिट क्या है सॉफ्ट स्किल का, ये बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है, ये इम्प्रूव सेल्स परफॉर्मेंस करती है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल होगी, अगर हम अच्छे से काम कर पाएंगे तो हमारी जो सेल्स परफॉर्मेंस होगी वो बहुत इम्प्रूव होगी। फिर आता है एम्प्लॉय, जो हायर एम्प्लॉय होते हैं और द कस्टमर, इसके अंदर हायर हो जाता है कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन जो रेशो होता है, मतलब वो कंपनी में कितना एक कस्टमर एक कंपनी में कितनी बार प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, उसका जो रिटेंशन रेशो होता है, और एक एम्प्लॉय कितने लंबे टाइम तक उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत हाई हो जाता है जब हम उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनमें लीडरशिप ये टीम वर्क जैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स हैं जो इस ट्रेनिंग में डेवलप हो जाती हैं। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये एक बेनिफिट ये भी है सॉफ्ट स्किल का, इसमें पर्सनल ग्रोथ भी होती है। अगर हम कम्युनिकेट करना अच्छे से सीख जाएंगे तो ये इसमें कंपनी का बेनिफिट नहीं है, पर इसमें आपका पर्सनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर आता है टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग। टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं जॉब स्पेसिफिक, वो थी सॉफ्ट स्किल पर्सन से रिलेटेड, और ये हैं जॉब स्पेसिफिक स्किल। इसमें टूल, सॉफ्टवेयर और परफॉर्मिंग टेक्निकल टूल्स, आपको टास्क सिखाया जाता है टेक्निकल। इसके बेनिफिट क्या है कि आप इससे अपडेटेड रहते हैं इंडस्ट्री के ट्रेंड से। उसके बाद आता है जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं, जैसे कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज है कि अब ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, तो उससे आप अपडेटेड रहते हैं जब आप टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हैं। फिर आता है इससे कॉन्फिडेंस हायर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा ये टाइमली एंड द क्वालिटी आउटपुट देती है। कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं आपके, इसमें आता है डाटा एनालिटिकल मतलब डाटा एनालिटिक्स, इसमें आता है आपका साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फाइनेंशियल टूल्स। ये सारे ऐसे हैं जो कि आपको टेक्निकल स्किल में मतलब ट्रेनिंग होती है उसमें इन चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। ये आपको हेल्प करता है ताकि ये आप टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रह सकें। फिर आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। ये हेल्प करती है एम्प्लॉय को समझने में कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस को डिटेल में। तो ये प्रोडक्ट सर्विस ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि एक एम्प्लॉय समझ सके अपनी कंपनी के उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है अच्छे से डिटेल में। यह एसेंशियल होता है उस टीम के लिए जो कि एक सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, कस्टमर सपोर्ट टीम है। ये उन टीम के लिए, जैसे सेल्स टीम को क्या होता है कि उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो उसके बारे में अच्छे से सब पता होना चाहिए डिटेल में। तो ये ट्रेनिंग उन लोगों को कराई जाती है
जो कस्टमर सपोर्ट मतलब उन्हें ये पता होना चाहिए उन्हें क्या सर्विस देनी है, क्या उनकी कंपनी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है, उसमें क्या फ्लॉज हैं और उसके अंदर उसकी क्वालिटी कैसी है, तो कस्टमर्स को वो क्या बता पाएंगे अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए ये ट्रेनिंग उनको कराई जाती है। इसका क्या फ़ायदा है, ये हैंडल कस्टमर क्वायरीज़ बेटर। जब उसको अच्छे से पता होगा कि उसके कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, डिटेल में पता होगा, समझेगा वो, तो वो जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा कस्टमर की क्वायरीज़ को। फिर आता है ऑफ़र प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। तो वो ये प्रोडक्ट को मतलब कस्टमाइजेशन भी ऑफ़र कर पाएगा, क्योंकि अगर उसे पता है कि उसकी कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, तो वो एक कस्टमर को ये भी बता पाएगा कि अगर वो कस्टमाइज़ चाहते हैं कि आपको इस तरीके से भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता है, तो इसलिए वो ऑफ़र कर पाएगा प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। फिर आता है आपका स्टे अपडेटेड रहेगा प्रोडक्ट के चेंजेस से। अगर प्रोडक्ट में कोई चेंज हो रहा है तो वो अपडेटेड रहेगा उससे। फिर आता है बिल्ड कस्टमर का ट्रस्ट बनता है और लॉयल भी रहते हैं वो कंपनी के लिए, क्योंकि वो बार बार ही उस कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो इसमें कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग फोकस करती है एम्प्लॉय को सिखाने में, ताकि वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखें अपने काम में। मतलब इतना अच्छा काम वो करें, मतलब मेन उनका फोकस ये होना चाहिए कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी और या उसकी सर्विसेज हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको हाई रखें। तो ये होता है क्वालिटी ट्रेनिंग। इसमें मेनली एम्प्लॉयज़ को यही सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचा सकते हैं। इसका क्या क्या फ़ायदा है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझ पाते हैं जब हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है लेस वेस्टेज एंड द फ्यूअर एरर्स। जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें एरर फ्यूअर होंगे, बहुत कम होंगे, और वेस्टेज भी बहुत कम होगा। फिर आता है हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन्हें ऑफ़र होंगी। फिर आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगी मार्केट में, तो उसकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ट्रेनिंग देना अपने एम्प्लॉयज़ को। अब ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, चैप्टर है 9th, जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसका डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी और आपके क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।